आपके साथ मैं अर्चना कौशल। गर्म मौसम में जब पूरा शहर घर में ठंडी हवा में आराम करता है, तब उस शहर के नौजवान युवक और युवतियां मैदान में कदम ताल करते हैं और खूब पसीना बहाते हैं, क्योंकि उनकी जिद है आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा करनी है। भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात में देश के नौजवान सेना में जाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखिए और देखते जाइए। छोटा सा एक मैदान है, युवक और युवतियां जमकर पसीना बहा रहे हैं। सेना में जाने की जुनून है, देश की सेवा करने का संकल्प है, सपने को पूरा करने की जिद है। ये तस्वीरें कानपुर की। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के हमले के बाद देश में गुस्सा है, आक्रोश है, बदला लेने की चाहत है और आतंकवाद को जड़ से मिटाने की जिद है। देश के प्रधानमंत्री साफ संदेश दे चुके हैं कि बदला तो लिया जाएगा, बदला ऐसा होगा जिसके बारे में दुश्मन ने न कभी सोचा होगा और न कभी कल्पना की होगी। जिसके बाद से तीनों सेनाएं फुल एक्शन में नजर आ रही हैं। सीमाओं की सुरक्षा पर जवान मुस्तैद हैं। वहीं कानपुर में भी नौजवान युवक और युवतियों के सीने में दुश्मन को मिटाने की ज्वाला धधक रही है। इसीलिए वो सेना में जाने का सपना पाले हुए खुले आसमान के नीचे तपती जमीन पर पसीना बहा रहे हैं। हम सीधे आइए अब उनसे ही बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो युवा हैं जो भारतीय सेना में जाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पर आकर पूरी शारीरिक मेहनत करते हैं, आखिर उनका क्या इस पूरे मामले को लेकर सोचना है और वो आज अगर जरूरत पड़ जाए कि भारतीय सेना को सैनिकों की भर्ती करनी पड़े तो आखिर ये कितना तैयार है। क्या नाम है आपका? अर्पित राजपूत। अर्पित, कहाँ से आए हैं? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद से। अच्छा, ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है इस समय, ऐसे में क्या लग रहा है अगर मान लीजिए कहा जाए आपसे कि आपको सीधे आर्मी में आज भर्ती किया जाना है, तो आपकी जो ट्रेनिंग यहाँ पर आप लोग ले रहे हैं, कितनी ट्रेनिंग ली है और क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? सर, मैं अगर मेरा सौभाग्य होगा, अगर देश के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं तत्पर हूँ सर, रेडी भी हूँ और मैंने ऑलरेडी एनसीसी भी कर रखी है, ट्रेनिंग भी मुझे अधूरी कंप्लीट है मेरी। ये सौभाग्य होगा कि देश के लिए मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा और मैं सर रेडी हूँ। रेडी है। क्या नाम है आप? सर मनीष। आप लोग यहाँ पर देख रहे थे अभी हम, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, दौड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा आप लोग को रस्सी पर चल रहे हैं। आप लोग कितना तैयार हैं सेना के? सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं सर। हमें बस एक मौका चाहिए जाने के लिए। अगर सरकार हमसे कहेगी भी कि हाँ आपको जाना है, वहाँ कुछ करके दिखाना है, तो हम सर पीछे कदम नहीं हटाएंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और खून का बदला सिर्फ खून से ही लेंगे। खून का बदला खून से ही लेंगे। क्या नाम है आपका? अग्रिम शुक्ला सर। अग्रिम, कितने समय से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं भारतीय सेना में जाने? सर 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए। जी सर। आप पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव भी देख रहे होंगे, ऐसे में कितना तैयार हैं आप? सर, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर सर हमें भेजा जाएगा तो सर हम बिल्कुल सर चले जाएंगे सर। चले जाएंगे? जी सर। तो क्या लगता है कि भारत को अब आप सभी युवाओं की भी जरूरत है? जी सर, जरूरत है, बिल्कुल सर। देखिए ये है युवा। आइए हम चलते हैं सीधे महिलाओं के पास, जो यहाँ पर लड़कियां हैं, वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग करती हैं। क्या नाम है आपका? सीमा घोष। कहाँ से आई हैं आप? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आई हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। आप कितना तैयार हैं? बहुत तैयार है। बहुत तैयार। क्या लग रहा है कितने दिनों से यहाँ किस चीज की ट्रेनिंग कर रही है? आर्मी के लिए। अगर मान लीजिए आप लोग आर्मी की ट्रेनिंग कर रही हैं, तो क्या लगता है कि देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है? यस सर। कितना तैयार है? पूरा। क्या नाम है आप? नूर। कहाँ से आई हैं? सिवान, बिहार। बिहार से आई हैं। कितने दिनों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं और कितना तैयार हैं आप? हम पूरा तैयार हैं। हम 5 महीने हो गए हमें आए हुए। हम अवेलेबल पूरा रेडी हो चुके हैं सेना के लिए। सेना के रेडी हो चुके हैं? यस सर। अगर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर अचानक आप लोगों से को भर्ती किया जाए सेना में, और आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम यही करेंगे कि हम लोग अवेलेबल है, हम जा सकते हैं। जो मतलब पहलगाम में जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है, हम उसके लिए रेडी हैं। आप लोग रेडी हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? काव्या। कहाँ से आई हैं? जरौली फेज 2 से। अच्छा, कितनी दिनों से यहाँ पर ट्रेनिंग है? मैं 1 वीक से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ। किस में भर्ती होना चाह रही हैं? बीएसएफ।
भारतीय सेना में भर्ती होना चाह रही हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के माहौल बन चुका है। क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि जो लोगों जिन मासूमों की जान गई है उनका बदला लिया जाए। खून के बदले खून से जंग होनी चाहिए। जंग होनी चाहिए। जंग अगर हो जाए तो आप लोग कितना तैयार हैं? आप 100% आगे आइए, आप आगे आइए। आप सेना की वर्दी भी एक तरीके से पहने हुए हैं। जी जी सर, उसी का कलर, उसी की हाँ। तरीके से वेशभूषा। वही है ना कितना सर, तैयार है आप? 100 में 100%। कितनी ट्रेनिंग की है आप? 5 मंथ। 5 महीने। 5 मंथ हो गए। किस चीज की ट्रेनिंग कर रही हैं? बीएसएफ की। बीएसएफ की ट्रेनिंग कर रही हैं। तो क्या लगता है, जिस तरीके से कहा जाता है कि सेना में बड़ी संख्या में पुरुष जाते हैं, तो क्या महिलाएं भी शौर्य दिखाने को तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। क्या जवाब देंगी पाकिस्तान? खून का बदला खून, लड़ेंगे और पाकिस्तान को मारेंगे। पाकिस्तान को मारेंगे। देखिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए सीधे हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री यादव, कहाँ से आई हैं? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। यस सर। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं, ये उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से आते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और बाकायदा इनको वो ट्रेनिंग दी जाती है जो एक सैनिक को मिलनी चाहिए। कैसी ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है? सर हम लोग ने ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी ली है। 1 महीने हो गया करते। 1 महीना हो गया। अब अचानक से अगर मान लीजिए कहा जाए कि आप लोगों को अब सेना में भर्ती होना है या आपको मौका मिले, तो कितना आप अपनी ट्रेनिंग से अपने आप को मजबूत मानते हैं? हम पूरी तरह से अपने आप को मजबूत मान रहे हैं फिलहाल। और वो धर्म बता के मारे थे, हम अपना धर्म बता के उनको मारेंगे। वो धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता के उनको मारेंगे। हाँ जी, क्या कह रही? सर धर्म पूछ के मारा तो धर्म पूछ के ही मारेंगे हम लोग भी। तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए। क्या नाम है आपका? वंदना यादव, क्या करती हैं आप? अग्निवीर की तैयारी। अग्निवीर की तैयारी कर रही हैं। तो क्या लग रहा है, अग्निवीर की तैयारी कर रही हैं और आज जिस तरीके से युद्ध का माहौल बना है, तो क्या लग रहा है? हम लोग उनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यस सर। किस किस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक की? हर चीज की ट्रेनिंग होती है। बताइए कुछ। अग्निवीर की, बीएसएफ की और यूपीपी की, सीआईएसएफ की, हर चीज की होती है। तो हमारे साथ देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो साफ तौर पर जो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो यहाँ पर सेना की तैयारी लगातार करते हुए नजर आ रही हैं, उनका जो जज्बा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। आपका क्या नाम? सर सुनील यादव। सुनील, कहाँ से आए हो? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आए हैं। भारतीय सेना में जो जज्बा चाहिए, क्या वो तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है? यस सर, फुल तैयारी है सर। किस किस तरीके की ट्रेनिंग आपने की अभी तक? क्या क्या यहाँ पर आपको सिखाया गया? सर हर पूरी तैयारी, मतलब सर हमको 4 महीने हो गए यहाँ पर, हर तैयारी हो गई सर। यस सर। 4 महीने की तैयारी होती है। यस सर। ठीक है, तो क्या लग रहा है, क्या मांग करते हैं? सर सेना यस सर। सर क्या मांग कर रहे हैं भारत सरकार से? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी तीनों सेनाओं को साफ तौर पर खुली छूट दे दी है। ऐसे में कितना मजबूत स्थिति में पाकिस्तान को मानते हैं और भारत को मानते हैं? सर भारत हमेशा मजबूत रहा है और रहेगा। अगर हमको सर मौका मिले तो हम जाएंगे फौज में, पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे सर। यस सर। कितने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं? सर 4 महीने हो गया सर। 4 महीने हो यस गए। सर। क्या क्या सीखा ट्रेनिंग में? सर जितनी, सर हर चीज लगभग सीख चुका हूँ सर। यस। सेना में जाने की जिद कहें या सेवा का जुनून, इन नौजवानों का हौसला हाई है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए जोश और जुनून का होना जरूरी होता है। अगर कोई सैनिक बनना चाहे तो फिर उसके लिए मेहनत और समर्पण का कोई पैमाना नहीं है। जितना पसीना बहाएगा उतने ही श्रेष्ठ सैनिक बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अब खबर बरेली से है। बरेली और आसपास के जिलों में मशीनरीज की अरबों की संपत्ति खुर्द पुर्द करने वाले गुनाहगारों पर कानून का चाबुक चलना शुरू हो गया है। पैसा और अप्रोच के दम पर पुलिस लंबे समय से फर्जीवाड़ा करने वालों को बचाने में जुटी थी, लेकिन